उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। الشمس والقمر بحسن ونخلق آلاء ربكما. Assalamualaikum and welcome back to my channel. Hopefully all are good. Today we are going to Old McDonald's farm yard. हमने अपना सफ़र शुरू किया हमारे घर से तकरीबन ओल्ड मैकडोनल्ड फार्म का रास्ता जो था वो 75 मिनट्स का दिखा रहा था, लेकिन जब हम पहुँचे तो तकरीबन पौने 2 घंटे लग गए थे। हम सुबह 8 बजे निकले और सफ़र करते 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 तो तकरीबन पौने 10 बजे हम ओल्ड मैकडोनल्ड फार्म पहुँचे। तो मोटरवे से कवर करने के बाद हम ओल्ड मैकडोनल्ड की तरफ मुड़े और यहाँ पे हमारा ओल्ड मैकडोनल्ड फार्म आ गया। तो ये एक पार्क भी था, एनिमल फार्म भी था और यहाँ पे राइड एडवेंचर्स भी थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने कार पार्क की और फिर एंट्री मारी। एंट्री करने के बाद जो था वो उनका स्टोर था फॉर द किड्स टॉयज। यहाँ पे स्टोर से परचेज करने के बाद आगे इनका सॉफ्ट प्लेइंग एरिया था। सॉफ्ट प्लेइंग एरिया के अंदर थोड़ी देर बैठे और फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकले और ये सारा बाहर का व्यू था। उन लोगों ने हमें एक मैप भी दिया था जिसके थ्रू हम इजीली जा सकते थे कि हम लोगों ने कौन सी राइड पहले सेलेक्ट करनी है, किधर जाना है। यहाँ से हम एंटर हुए थे कार पार्क से और हम अभी इधर खड़े थे और हम डिसाइड कर रहे थे कि हम पूरा राउंड लगा के तो फिर आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ने लिए सॉफ्ट प्लेइंग एरिया के अंदर ट्राई किया, फिर उसके बाद हम एनिमल्स देखने के लिए निकल गए। यहाँ पे पोनी थी, शीप्स थी, गॉट थी और ये सारे एनिमल्स जो थे कुछ इंडोर थे कुछ आउटडोर उन्होंने एनिमल्स रखे हुए थे, क्योंकि ज़्यादातर एनिमल्स जो थे ना वो हाइड हुए हुए थे। आई डोंट नो सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम था या तो अंदर छुपे हुए थे या क्या था कि ज़्यादा एनिमल्स जो थे वो नज़र नहीं आ रहे थे। उसके बाद जो था हम आगे निकले, ये उनका आउल स्टेशन था। यहाँ पे बीच में आउल नज़र नहीं आए, डक्स भी 3-4 ही डक्स भी टोटल्स थे। फिर उसके बाद दोबारा से एक प्लेइंग एरिया था, वहाँ पे बच्चे आ गए, उनके चीज़ें थे उनके गए प्लेइंग एरिया में प्ले करने के बाद हम लोग यहाँ से देखने दूसरी साइड फिर उसके बाद बच्चे बैठे ट्रैक्टर पे, ट्रैक्टर चलाया, ट्रैक्टर की राइड ली। ये ट्रैक्टर जो था जस्ट फॉर फन था और इसके ऊपर बस बच्चे वैसे ही अपना शूट करवा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे ट्रैक्टर की ड्राइव करवा के। उसके बाद हम लोगों ने वाटर ब्लास्ट वाली साइड पे गए, यहाँ पे तो सारे पानी डाल के तो टॉयज़ के साथ प्ले करना था। फिर यहाँ पे एक माउंटेन था जिसके ऊपर लिखा हुआ था ओल्ड मैकडोनल्ड फार्म और यहाँ पे बच्चों ने रनिंग की खूब ज़्यादा। तो मॉर्निंग टाइम था, इतना ज़्यादा क्राउडी नहीं था और आहिस्ता आहिस्ता 1 घंटे बाद इतना ज़्यादा क्राउडी हो गया था। आगे हम रैबिट जोन में गए, यहाँ पे रैबिट्स पड़े हुए थे। फिर उसके बाद हम लोग चलते गए आगे। डियर्स देखने के बाद हम लोग गए काउ सेक्शन में, यहाँ पे काउ की मिल्किंग हो रही थी। फिर उसके बाद शीप थी यहाँ पे और शिप्स देखने के बाद उनका ब्रिज हम लोगों ने देखा। यहाँ पे शिप्स एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करती थी। ये सारे अल्पाकास, ये शीप और गॉट की टाइप के एनिमल्स होते हैं, इनको और लामा की कोई स्पीशीज़ होती है। फिर उसके बाद सेपरेट एरिया था, यहाँ पे बच्चों ने प्ले किया और ट्रैक्टर राइड्स की थोड़ी सी मूवमेंट। आगे हम हेल्थ सेक्शन में गए, यहाँ पे हेल्थ जो थी वो रखी हुई थी। यहाँ पे रूस्टर भी था, हेल्थ भी थी और फिर यहाँ पे ईटिंग एंड प्लेइंग एरिया था। ईटिंग एंड प्लेइंग एरिया के बाद हम ट्रैक्टर राइड की तरफ आए थे। हम लोगों ने यहाँ पे ट्रैक्टर राइड्स को एंजॉय किया था और ये बच्चों
बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फन पार्क था। इसके अंदर पूरे एनिमल्स और जितने भी फार्म यार्ड के स्टेचूज थे वो उन्होंने खड़े किए हुए थे कि कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, और बच्चे उसमें ट्रैक्टर ड्राइव करके तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। डिफरेंट उन्होंने फार्म का पूरा यहाँ पे सीन क्रिएट किया हुआ था कि फार्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, एनिमल्स होता है, पेट्रोल लगा हुआ होता है, वगैरह सारे उन्होंने बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ था। आगे फन राइड लेने के बाद कलरफुल फन ट्रैक्टर राइड लेने के बाद हम लोग आए क्रेजी बैरल राइड पे, और दूसरी जगह प्लेइंग एरिया था, इस तरफ हम लोग आए। पहले बच्चों ने प्लेइंग एरिया के अंदर खूब ज़्यादा फ़न किया, यहाँ पे क्लाइम अप किया, स्लाइड्स थी इसके अंदर। लेने के बाद फिर सामने बेंचेस लगे हुए थे फॉर ईटिंग के लिए, और फिर इसके बाद स्नैक स्लाइड ली। स्नैक स्लाइड्स जो थी वो सैग स्लाइड्स थी, इसके अंदर सैग पुट ऑन करके आपने स्लाइड लेनी थी। क्रेजी बैरल राइड ली, इसके अंदर बैठ के आपको सारा ओवरऑल व्यू जो था वो बहुत तेज़ी से रोटेट हो रही थी, तो आप जल्दी से हर चीज़ कैप्चर कर सकते थे। ओवरऑल व्यू जो था वो नज़र आ रहा था पूरे पार्क का। नेक्स्ट राइड से फ्री होने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा लंच किया। लंच के अंदर मैंने राइस बनाए हुए थे, और फिर हम लोगों ने राइस अपने कंप्लीट किए। ये राइड जो थी वो मज़े की थी, बच्चे इसमें ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग आए दूसरी तरफ, यहाँ पे भी गॉड्स थी। इधर जो थे ये लामास थे, वो अल्पैकास थे, ये लामास थे। उसके बाद हम लोगों ने डॉगी राइड्स ली। डॉगी राइड लेने के बाद फिर फन प्लेइंग एरिया था। प्लेइंग एरिया के अंदर प्ले करने के बाद बच्चे जो थे वो चले गए वॉक की तरफ। इस ट्रेन राइड का ड्राइवर जो था वो बहुत एनर्जेटिक था, भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहा था, एंटरटेन करवा रहा था सबको। उन्होंने सारा फन का सीन दिया था, एक छोटा सा फन जो था यहाँ से हमारी ट्रेन राइड शुरू हुई, और इधर से हम सारे जितने भी हमारे सारे राइड्स थी, ये सारी सीनरी थी, एनिमल्स थे, वो हम कैप्चर करते जा रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेन राइड को जो था सारा अच्छे से चारों तरफ से कवर किया हुआ था, ताकि आप आपकी हर चीज़ जो है वो देख सकते हैं। स्टेचूज थे, ट्रैक्टर थे, बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट थी। फिर उसके बाद हम लोग एक ब्रिज की तरफ गए, हमारी ट्रेन जा रही थी, और हमने ऊपर से भी सारे एनिमल्स को एंजॉय किया, जिसके अंदर शीप्स थी, काऊ थी, और बहुत सारे एनिमल्स जो थे वो भी देखते जा रहे थे। आगे हम गए प्लेइंग विलेज के अंदर, यहाँ पे छोटे छोटे केबिन्स बनाए हुए थे, कैफ़े के, फायर स्टेशन के, पेट्रोल स्टेशन के, और एट द एंड हम लोगों ने एक शो एंजॉय किया जिसके अंदर पुलिस और फायर का शो था, और उन्होंने कोई ट्रेयर्स में था वो फाइंड आउट करना था, और उसमें से बच्चों को इंटरटेन करना था। इस शो में भी बच्चों ने खूब इंजॉय किया, और इसके बाद अब हमारा टाइम हो चुका था, क्योंकि 5 o'clock जो था ये फार्म क्लोज होना था। फिर इसके बाद हम लोग बच्चों को लेकर गए एनिमल्स की तरह, जहाँ पे हम लोग एनिमल्स देखे, और एनिमल्स देखने के बाद हम लोग वापस आ गए। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।